गाइस अब मैं गाड़ी में हूँ, काम पे जा रही हूँ। मेरा और मिट्टी का जो लास्ट नाइट है बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट रहा है, क्योंकि पाब्लो को स्टिचेस में थोड़ी सी दर्द उसको हो रही थी। उसकी एंटीबायोटिक क्रीम उसको इरिटेट कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्टिचेस वगैरह उसको आए हैं और इट इज़ इंट्राडर्मल कंटिन्यूस स्टिचेस, पर उसको सुसु में भी ना थोड़ा सा ब्लड भी आ रहा था, तो वो नॉर्मल वैसे होता है। बट यू नो आई वाज पैनिकिंग सो मच, मैं तब पैनिक कर गई थी। आई वाज लिटरली क्राइंग एंड आई वाज रिग्रेटिंग कि मैंने क्यों ये डिसीजन लिया, बट यू नो इट इज़ फॉर हिज गुड। तो अभी मैं काम पे जा रही हूँ और मिट्टी भी 3-3:30 बजे काम पे चले जाएंगे। तो अभी ये टेंशन है कि सिंस हम लोग उसको हाथों से खाना खिला रहे हैं और पानी भी, तो मेन कंसर्न है कि ही शुड पूप, क्योंकि जो मैंने उसको डायपर एज अ प्रोटेक्शन लगाया है, तो उसका सुसु तो वैसे उसके अंदर नहीं जाएगा, लेकिन पूप का डर है। तो मैं ही डायपर लगाती हूँ, तो मैं वही सोची कि मैं मिट्टी को बोलती कि वो उसकी टेल वाले एरिया में अगर ज़्यादा हम बड़ा होल करके कर देते, लेकिन मिट्टी बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाते इस सब चीज़ों को। मुझे ज़रा एक्सपीरियंस है और मेरी ये फील्ड भी रह चुकी है, तो इसलिए मैं कर पाती हूँ दवाइयाँ वगैरह। तो मैं उसके लिए कल कामिंग वाली टैबलेट्स भी लाई थी, तो इट्स रियली हेल्पफुल। 6 घंटे तक उसका असर होता है। मैंने अभी उसको वही दी है। तो अभी मैं काम पे जा रही हूँ, ना मुझे खाने की होश है ना किसी चीज़ की। तो बस यही है। आप लोग देख रहे होंगे मेरी हालत कैसे डिहाइड्रेशन सी हो रही है। तो अभी मेरी मिट्टी से बात हो रही थी, मिट्टी कह रही नहीं रिलैक्स है, वो सोए। वो बहुत परेशान है, वो क्या नाम है, वो देख रहे कि इसको क्या हो रहा है। वो उसकी साइड बिल्कुल नहीं छोड़ रहा, लेकिन पाब्लो जो है वो इरिटेटेड है इस वक्त। तो अभी भी जब मैं उसको डायपर लगा रही थी, तो मैं उसकी धूम वो पैम्पर के होल में से निकाल रही थी, तो उसको गुस्सा आ रहा था कि लाइक मैं क्या उसके साथ कर रही हूँ। तो ही वॉज ट्राइंग टू स्नैप ऑन मी। तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं था उसको छोड़ के आने का, मगर क्या करे, काम तो करना है। तो यार अभी मैं आई हूँ घर पे। मैंने पाब्लो को नीट किया है, वूफी को नीट किया है। ये रहा मेरा पाबू रखे मामा। मैंने उसकी पोनी बनाई है, उसको कंफर्टेबल वाला रिंग पहनाया है एंड ही लाइक ड्रेसिंग अप, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। और वो रही लूना, मैं इसको निकालती हूँ। The next day. और गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। तो ये सेकंड डे है और मैं काम पर हूँ। मैं काम पे 1 बजे की आ गई हूँ। तो आप लोग को ये अपडेट देनी थी कि पाब्लो को हम लोगों ने हॉस्पिटलाइज़ करवाया है, क्योंकि वो क्योंकि आप सब जानते हैं पाब्लो जो है वो काइंड ऑफ ज़िद्दी किस्म का डॉग है। तो वो बिल्कुल हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था। अपना जो इंसिजन है वो बार बार लिख करता था, और जिसकी वजह से उसका जो सर्जिकल साइट है, मेरा बाजू थक रहा है, सर्जिकल जो साइट है वो प्रोन टू इन्फेक्शन था। तो जो कोन भी उसको डाली थी, आप लोगों ने देखा वीडियो में, मैंने कितनी चीज़ें उसके लिए लेकर आई जस्ट टू मेक हिम कंफर्टेबल, लेकिन नथिंग वाज वर्किंग और बहुत हार्ड टाइम दे रहा था। तो मुझे, और फिर आज सुबह जब उसने सुसु किया तो ब्लड था थोड़ा सा, तो आई गॉट रियली अपसेट, आई गॉट पैनिक। मैंने उस वक्त हॉस्पिटल फ़ोन किया, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं पाब्लो को हॉस्पिटलाइज़ कराना चाहूँ, विल दैट वर्क? उन्होंने कहा कि या व्हाई नॉट, यू कैन डू दैट। मैंने फिर फ़ौरन जो आलम भाई है उनको मैंने कॉल की, जो मेरे ड्राइवर हैं। मैंने मिट्टी को बोला, मिट्टी वी हैव टू हॉस्पिटलाइज हिम और एल्स ये कोई यानी और ख़तरे वाला काम हो सकता है उसके लिए। तो मैंने इसको बैग में पैक किया विथ हैवी हार्ट। आई वाज पैकिंग द बैग, क्योंकि वो 7 डेज़ के लिए रहेगा वहाँ पे। फिर मिट्टी ने मेरे लिए खाना पैक किया, क्योंकि वो खाना बना रहे थे, क्योंकि उसको छोड़ के मुझे फ़ौरन काम पे आना था। तो मिट्टी ने फ़ौरन मेरे लिए खाना वाना पैक किया, उन्होंने ड्रेसअप किया। मैंने पाब्लो की जो दवाइयाँ थी और हर चीज़ जो उसकी ज़रूरी थी मैंने पैक की।
तो वुफ तो कल से ही बहुत अपसेट है कि इसको क्या हुआ। आई नो इट इज़, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो एवरी डॉग या कैट्स को यानी जो करवाते हैं, तो वो दे हैव टू गो थ्रू इट। तो हम लोगों ने फिर उसको गाड़ी में डाला, मैंने, मिट्टी ने, और ड्राइवर हम लोगों को क्लिनिक ले गया। क्लिनिक में उसका वो फॉर्म वगैरह जो फिल करते हैं वो सब कुछ, तो मैंने कहा कि कुछ भी करना हो, लाइक एनीथिंग जस्ट टू लेट मी नो। फिर मैंने भाभी को बाइक किया, ही वॉज लुकिंग एट मी, ही वॉज लुकिंग एट मी, और लाइक यू नो पता नहीं कैसे लोग डील कर लेते हैं इस चीज़ से। ही वॉज लुकिंग एट मी, और मैंने इसको प्यार किया, मैंने इसको चूमा, मैंने कहा मामा विल कम टू मीट यू। लेकिन क्लिनिक वालों ने कहा कि लाइक आई कैन नॉट गो एवरी डे एंड मीट, उन्होंने कहा आफ्टर एवरी 2 days आई कैन गो एंड मीट। तो मैंने इसका टॉय वगैरह दिया, और मैंने कहा कि प्लीज़ इसकी मुझे तस्वीरें भेजते रहना। वो मुझे देख रहा था, मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने क्यों उसका ये सर्जरी मैंने करवाई, मैंने क्यों उसकी ये सर्जरी करवाई। मेरा बच्चा वो डिस्टर्ब हो गया, लेकिन मिट्टी ने मुझे समझाया कि ये तो फिर ज़रूरी था करवाना, और आज नहीं तो कल हम लोगों ने करवाना था। ये ज़रा ज़िद्दी टाइप है, नहीं सुन रहा था, तो फिर उसके यानी बेटरमेंट के लिए हम लोगों ने ये किया है। तो अभी वो हॉस्पिटल में है, तो फिर मेरी भी बात हुई, मैंने पूछा कि क्या कर रहा है, उसने खाना वगैरह खाया। तो वो बहुत पिकी ईटर है हमारा पाब्लो जो है, तो मुझे वो कह रहे थे कि खाना तो हम लोग अभी देंगे उसको, तो अगर आप लोग स्पेसिफिक खाना उसके लिए देना चाहते हो आप लोग आके दे सकते हो। मैंने कहा चले आज आप लोग वेट फूड उसको दें, और कल फिर हम लोग खाना उसको पहुंचाया करेंगे। तो मैं मिट्टी को ही कह रही थी कि कल मैं फिर से जल्दी काम के निकल जाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं एक्स्ट्रा काम यानी एक्स्ट्रा जल्दी आ जाऊंगी, कोई बात नहीं, मैंने उनको कहा कि आप खाना बना देना उसका, फिर मैं उसको खाना उसका देकर आऊँगी और साथ में उसको देख भी लूँगी। तो बस यही बता रहा था मैंने आप लोगों को। अब मैं 6 दिन उसके बगैर में कैसे रहूँगी, और ना वो बहुत परेशान हो गया था, अभी भी वो परेशान होगा, हम श्योर कि किधर ये चला गया, ये आया था, इसके गले में ऐसे था, डायपर उसको लग रहा था, वो बहुत परेशान था कल। तो प्लीज़ आप लोग अपने पेट्स का ख्याल रखा करें, बहुत खूबसूरत चीज़ होती है ये। मैं खाना खाने को भी दिल नहीं कर रहा, मैंने खाना तक नहीं खाया, मुझे मिट्टी ने भी कहा खाना तो खाओ, तुम ऐसे कर रही हो उसके बेहतर के लिए मिट्टी, मुझे तो लगे, मुझे पता वो खुद कितने परेशान होंगे, मुझे नहीं वो बता रही। तो मैं ब्लॉग अपना इधर ही बंद कर रही, मैं आज का मैं पूरा ब्लॉग बना पाऊंगी, आई एम रियली सॉरी।